क्वेश्चन लिया गया है, यहाँ पे प्रायिकता दिया हुआ है, ठीक है। हर प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ये भी 2011 में आया हुआ है। इससे पहले भी जो हम बताए थे वो सब भी 2011 में कहीं ना कहीं से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि बिहार बोर्ड बिहार बोर्ड से आया हुआ क्वेश्चन है, 10 एग्जाम में 2011 में आया हुआ है, ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं कहता क्या है। तो दो खिलाड़ी है, ठीक है, संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतना है, इतना माने 0.62 है, ठीक है। तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग, ठीक है। जब भी इस तरह से दिया हुआ है कि रमेश का जीतने की प्रायिकता इतना है तो हारने की प्रायिकता बताएं। अगर उसका जीतने का है तो उसका हारने का बताइए। अगर वो जीत रहा है तो उसका फिर जीतने का प्रायिकता बताएं। यानी जीत और हार वाला जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो डरना नहीं है, आपको सीधे एक में से घटाना है। और ये प्रश्न जो आएगा ये आपका ऑब्जेक्टिव से ही आएगा, तो एक में से ही आपको घटाना होगा। क्या करना होगा? एक पे से ही घटाना होगा। अगर आपको लिख कर बनाने का मन है तो लिख दीजिए रेशमा के जीतने की प्रायिकता, ठीक है। यही वाला चीज यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। 1 - 0.62। बहुत सारा बच्चा को यहाँ पे घटाने में मुश्किल आ सकता है, तो सीख लीजिए इसको भी। एक है पॉइंट, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक है, जितना अंक रहेगा उतना अपना मन से आप पॉइंट के बाद जीरो लिख दीजिए। 2 अंक है तो 2 जीरो लिखे, पॉइंट के सामने पॉइंट दे दिए। और 6 2, और यहाँ पे कुछ नहीं है, जीरो तो है ही है, दे देते हैं। अब माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से एक पैंचा लेंगे तो ये 10 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से इसको दिया तो ये 10 हो गया, और 10 में से 2 गया 8 बच गया। ये कितना हो गया? तो 9 बच गया। 9 न बचा, तो 9 में से 6 गया, कितना बचा? 3, ठीक है। पॉइंट है ना तो पॉइंट देते हैं। अब यहाँ पर तो जीरो हो गया, जीरो में से जीरो तो जीरो, यानी कि जो रेशमा के जीतने की प्रायिकता है ना वो 0.38। आ रहा बात समझ में?